यहाँ हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल HCl, वीक बेस ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस, दोनों का कॉम्बिनेशन से बन गया है सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके हाइड्रोलिसिस की स्टडी करेंगे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब इसी रिएक्शन को रिवर्स, उल्टे डायरेक्शन में लिख दीजिए रिवर्स में। तो ये बन गया HCl प्लस NH4OH। अब इसमें ये स्ट्रॉन्ग है तो इस किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, कैटायन एनायन, ये प्लस वाटर। तो ये इसमें ये स्ट्रॉन्ग है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस Cl माइनस, और ये बच गया NH4OH। तो दोनों तरफ Cl कैंसिल कर दो, तो बच गया NH4 प्लस वाटर, तो ये बच गया H प्लस NH4OH। तो यहाँ हमारे पास बच जाता है टोटल कैटायन। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन हाइड्रोलिसिस। और प्रोड्यूस क्या होती है, H प्लस। इसका मतलब जब भी कैटायन हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक। अब हम डिटरमाइन करेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, फिर से इक्वेशन को लिख दीजिए, NH4 प्लस वाटर NH4OH प्लस H प्लस। तो यहाँ से KH इक्वल्स टू NH4OH, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर रहे हैं, H प्लस डिवाइडेड बाई NH4 प्लस। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यहाँ लिख दो, वी नो दैट, हमको जानकारी है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल्स टू H प्लस OH माइनस। नंबर 2, अब हमारा वीक बेस था तो बेस की इक्वेशन लिखिए NH4OH, ये डिसोसिएट होगा तो NH4 प्लस OH माइनस। तो बेस है तो Kb इक्वल्स टू लिखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन से NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। ये 3 इक्वेशन। इक्वेशन 2 में 3 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा NH4OH H प्लस NH4 प्लस, जो किसके इक्वल होगा, KH। तो हम बोलेंगे KW/KB इक्वल्स टू KH। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सेम सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो सेम सॉल्ट को लिख दीजिए NH4 प्लस कैटायन प्लस फिर वाटर, तो ये हो गया NH4OH प्लस H प्लस। अब यहाँ पे बिफोर हाइड्रोलिसिस इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, ये दोनों 0। आफ्टर हाइड्रोलिसिस C1 माइनस H, तो ये CH और ये CH। अब लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखेंगे KH इक्वल्स टू
सेम NH4OH H प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस। वाटर का कांस्टेंट रहता है इसलिए नहीं लिखते हैं। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, CH इंटू CH और C 1 माइनस H। एक C कैंसिल तो बच गया CH स्क्वायर 1 माइनस H। अब हमको पता है कि 1 माइनस H ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हाइड्रोलिसिस बहुत कम होती है, इसलिए KH इक्वल्स टू क्या बच गया CH स्क्वायर। तो इसी को लिखेंगे H स्क्वायर इक्वल्स टू KH बाई C या H इक्वल्स टू KH बाई C टू पावर हाफ। अब हमको पता है KH की वैल्यू अभी निकाले थे, तो उस वैल्यू को रख दीजिए। H इक्वल्स टू KH की जगह क्या लिखेंगे KW बाई KB C टू पावर हाफ, क्योंकि KW बाई KB इक्वल्स टू क्या लाए थे, डिराइव किए थे KH। तो ये आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं pH डिटर्मिनेशन एक्सप्रेशन। pH डिटरमाइन करने के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो अब हमारे पास कितना है देखिए, H प्लस इक्वल्स टू क्या लिखा गया है C इंटू H, और H की वैल्यू क्या है ये, तो ये क्या हो गया C KW बाई KB इंटू C टू पावर हाफ। तो ये C अंदर जाएगा तो एक C बच जाएगा, नीचे एक C कैंसिल, KB टू पावर हाफ। ये H प्लस की कंसंट्रेशन। अब हमको मालूम है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, तो दोनों साइड क्या ले लो नेगेटिव लॉग बोथ साइड। तो ये क्या हो गया माइनस लॉग H प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग, हमारे पास क्या है CKW बाई KB, CKW बाई KB टू पावर हाफ। पावर जो भी रहती है सामने ला दीजिए, तो ये बच गया नेगेटिव लॉग CKW बाई KB। इतने के जगह अब हम क्या लिख देंगे pH इक्वल्स टू हाफ। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो लॉग C लॉग KW, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव लॉग KB। इसको हाफ, लॉग C को लॉग C लिखिए। इसका वैल्यू माइनस लॉग KW को हम क्या लिखते हैं PKW, और लॉग KB और माइनस लॉग KB को हम क्या लिखते हैं PKB, तो यहाँ लिख देंगे PKB। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया 1/2 PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। तो ये आ गया हमारा pH डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा हाइड्रोलिसिस किसके लिए, सॉल्ट्स ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। इसके तीन चीज़ें हमने डिटरमाइन किया, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और साथ साथ pH। हेलो एवरीवन, इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो हमारे कॉलेज के वेबसाइट में मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करूँ। ठीक है, थैंक यू।